हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। दिस इज सुरभि और मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीकली प्रेडिक्शन। देखने वाले हैं हफ्ता हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। जो राशियाँ मैं लेकर आई हूँ अभी वो है मिथुन राशि और कुंभ राशि। तुला राशि का रीडिंग ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर ज़रूर से देख लें। आपकी हेल्थ, लव लाइफ, करियर जैसा भी इस हफ्ते में रहने वाला है सब कुछ मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है, साथ ही साथ आपको अफर्मेशन भी दिया है और आपके लिए गाइडेंस भी अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पर भी करने वाले हैं, देखने वाली हूँ कि लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ यानी कि अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर सिंगल, सभी के लिए यहाँ पर रीडिंग रहेगी। हेल्थ कैसी रहेगी, करियर वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता। अगर आपके पास जॉब है तो, बिजनेस करते हैं तो, कुछ भी नहीं है तो क्या कुछ होने की संभावना है, स्टूडेंट हैं अगर आप तो आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में मैं देखूंगी और आपको बताऊंगी और गाइडेंस भी आपके लिए रहने वाला है इस रीडिंग में। ओके, बाकी के जो राशियों की रीडिंग्स हैं वो भी आज कुछ समय के पश्चात आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर कल आपको वीडियो मिलेगी। तो फटाफट से इस वीकली प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, बाद में फिर और टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं समय को व्यर्थ करे बगैर। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है मिथुन तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि मिथुन है या फिर कुंभ है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप अगर बर्थ मंथ अपना और बर्थ डेट जानते हैं तो आपकी राशि आपको पता लग जाएगी। तो ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं चेक करने वाली हूँ आपकी एनर्जी कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और उसके बाद मैं आपकी हेल्थ, करियर एंड आपकी लव लाइफ ये सब कुछ देखने वाली हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं मेजर अरकाना यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करूँगी फॉर योर रीडिंग एंड धीरे धीरे आगे की रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा रोशनी कर लेती हूँ पेज। यस, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। मिथुन राशि के जातक कैसा रहेगा ये हफ्ता उनके लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि एनर्जी क्या है मिथुन राशि वालों की इस हफ्ते में। मिथुन राशि के लोगों की, जिनकी राशि मिथुन, क्या है एनर्जी। द लवर्स, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। थोड़ी सी लवी लवी सी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, और वैसे इसके कई सारे मतलब होते हैं। देखो, एक तो ये मतलब निकल कर आता है जो कि मिथुन राशि के अंतर्गत लोग आते हैं, हो सकता है कि उनका आकर्षण राधा कृष्ण की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़े इस हफ्ते में। हो सकता है कि आपको वृंदावन जाने का मन करे, हो सकता है मथुरा जाने का मन करे, हो सकता है यूट्यूब पर इसी तरीके की रील्स आएँ जहाँ पर राधा कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है और उनसे जुड़े सॉन्ग्स, कथाएं, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे इस हफ्ते में। ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन होगा कि आई वॉन्ट टू वर्शिप राधा कृष्ण। मे बी आप चैंटिंग शुरू कर दें उनके नाम की, उनके मंदिरों की का भ्रमण करें, या फिर कोई आपको गिफ्ट ऐसा दे दे, बार बार आपके पास ऐसे गिफ्ट्स आए, या कुछ इंडिकेशंस मिले, कुछ नंबर्स मिले, कुछ सॉन्ग्स आपको बार बार सुनाई दें जो कि जिनमें नाम आता है राधा और कृष्ण का। हो सकता है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम इस हफ्ते में मिले, हो सकता है कि आपका सोलमेट इस हफ्ते में मिले, संभव है। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप अपने कनेक्शन को वैसे ही देखना शुरू करें जैसे कि राधा और कृष्ण का कनेक्शन था, यानी कि सेक्रेड एंड सेल्फलेस लव, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप महसूस करना, जानना शुरू करें, तो ये संभव है आपके लिए। एंड अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज़्यादा वो भावना मन में रहेगी दैट आई वांट अ पार्टनर, आई वांट अ ट्रू लव इन माय लाइफ, ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है एंड बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है, ये यहाँ पर दिखाई देता है इस हफ्ते की एनर्जी को देखते हुए। ऑल्सो वी हैव जस्टिस का कार्ड। ओके, सो जस्टिस का कार्ड जो है वो कार्मिक पैटर्न्स की बात करता है, केसेस की बात करता है, कर्मों की बात करता है। तो मे बी कोई कार्मिक पैटर्न है जिसको आप लगातार फेस कर रहे हैं कई सालों से, मे बी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में बहुत जानना, इसकी इच्छा हो जाए आपको, या हो सकता है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आप राधा और कृष्ण से जुड़ें, क्योंकि जब भी बात कर्मा की आती है हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हम भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आखिर कौन सा हमारा ऐसा कर्म रहा है जिसकी वजह से हमने
लाइफ में इतना फेस किया, अभी भी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में बेटर नहीं हो रही हैं, सो वॉज द रीज़न। मे बी आप कृष्ण और राधा के किसी भक्त से जुड़े हैं, मे बी आप गुरु बना सकते हैं, कोई आपको ऐसा मिल सकता है यूट्यूब पर जिनके वचन सुनना आप शुरू करें, एंड जस्ट बिकॉज यू वांट टू नो कि क्या कर्मा है जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, रिलेशनशिप नहीं चलते, शादी नहीं चलती, ऑल दैट। दूसरा बताता है ये कार्ड के कोई केस वगैरह, जैसे मैंने बोला, तो मे बी कोई केस हो सकता है इस हफ्ते में, तो थोड़ा सावधानी आप रखें, केस बन सकता है। अगर डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है तो सुनवाई हो सकती है या कोई फैसला हो सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं इस स्थिति की वजह से भगवान पर निर्भरता बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। ऑलरेडी अगर कोई केस चल रहा है तो हो सकता है कि इस विषय में कोई एक्टिविटी हो। जैसे कई बार हो जाता है ना कि केस चल रहा है बट कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम जा नहीं रहे, कोई आ नहीं रहा, कोई नोटिस नहीं है, सडनली हो सकता है इस हफ्ते में कोई नोटिस वगैरह आपको मिले। ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते में आप कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे डेस्टिनी की जगह। यू विल फील लाइक कि हाँ, हम अपने कर्मों से काफ़ी सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि किसी के ज्ञान से ऐसा हो, मतलब कोई जिसको आप अपना गुरु समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वचन, जिसकी बोली आपको प्रभावित करती है, तो हो सकता है उनकी बातों से आपको ऐसा महसूस हो कि आई थिंक अब मुझे प्रयास करना चाहिए। ऐसे भक्ति के भी रास्ते पर हम जब जाते हैं तो इसी तरीके से जाते हैं, अदरवाइज़ तो वी आर लाइक अरे बूढ़े होंगे तब हम जाएंगे भक्ति करने के लिए। बट हमें कोई तो मोटिवेट कर देता है, कोई तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अरे इनकी उम्र तो बहुत छोटी है, ये भक्ति कर रहे हैं, तो हम किस बात का वेट करें। तो मे बी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सो ये एनर्जी निकल कर आती है। दूसरा जस्टिस का कार्ड मेरे लिए ना ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है तो उस व्यक्ति को उसके कर्म का फल मिलेगा, और ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगी कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि इस हफ्ते में आपको वो सारे लोग बहुत ज़्यादा याद आए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन पर आपको गुस्सा है, जिनको आप कोसते हैं। हो सकता है कि उनके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो बदल जाए। पहले आप सोचते थे कि वो व्यक्ति भुगते, उसको भी पता चले कि उसने मेरे साथ क्या किया है। अचानक से इस हफ्ते में एक बदलाव होगा कि ओके, जो भी मेरे साथ हुआ मेरे कर्मों का फल था, और ये जो भी कनेक्शंस थे कार्मिक थे, और ये मुझे मिले क्योंकि इनको मुझे कुछ सिखाना था, लेसन देना था। मैं लेसन ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ। अब उनके कर्मों को वो भुगतेंगे। मैं किसी के लिए प्रे नहीं कर रही कि उनके साथ बुरा हो, उनके साथ भला हो। ऑल आई वॉन्ट कि मेरी जर्नी साधारण रहे, मेरी जर्नी में शांति रहे, सुकून रहे। सो ये एटीट्यूड मुझे ऐसा आपका दिखाई देता है। अच्छा, डेविल का कार्ड है, ये भी इंडिकेशन देता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में इस हफ्ते में आए जो कि कार्मिक हैं, अगेन सेम पैटर्न को रिपीट करने के लिए जो पहले भी आपके साथ होता रहा है। लेकिन यूनिवर्स की कृपा से इस बार आप फंसेंगे नहीं, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, वो भी मैं बता देती हूँ। मे बी आपको कोई पसंद आ सकता है इस हफ्ते में, और जो व्यक्ति आपको पसंद आएगा आपको उसके प्रति ना एडिक्शन हो जाएगा। यू विल स्टार्ट you will start seeing his pictures or her pictures like on social media, WhatsApp, Instagram, Facebook, मतलब वही ना, रील्स देखना, स्टोरीज देखना, किसे फ़ोटो डाली या नहीं डाली, कौन से कपड़े पहने, इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं इस हफ्ते में आपके साथ। अगर आपको किसी पर क्रश है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शंस आपको हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है कि हर वक्त फ़ोन लिए बैठे और उसी के बारे में देखते चले जा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। तो किसी के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और किसी के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अब पता नहीं आपसे क्या रेजोनेट करेगा, लेकिन ये एनर्जी आपकी दिखाई देती है उन सभी लोगों के लिए जिनकी राशि है मिथुन। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ इस हफ्ते में कैसी रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है आपकी हेल्थ, मिथुन राशि के जातकों की हेल्थ इस हफ्ते में कैसी रहेगी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। जैसा डाइट रखेंगे, जैसा रूटीन रखेंगे, वैसी ही हेल्थ आपको दिखेगी। अगर आपने पूरा दिन मोबाइल चलाया, अगर आपने अननेसेसरी बातों को अपने दिमाग में जगह दी, तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। आपको हो सकता है चक्कर आए, हो सकता है आपको सिर भारी लगे, हो सकता है आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है बीपी बढ़े। लेकिन अगर आपने एक बैलेंस्ड डाइट रखी
और एक बेहतर रूटीन रखा, क्योंकि यहाँ पर अगेन जस्टिस का कार्ड है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो भी काम करें लिमिट में करें। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप मोबाइल ना देखें, आपको नहीं बोला जा रहा कि आप टीवी ना देखें, आपको नहीं बोला जा रहा कि आप कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ ना करें। आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन लिमिट है ना। आपको पता है जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ना फॉर बॉडी के, वाइटामिन की गोलियां, प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स, हमें बोला जाता है कि वो भी हमें लिमिट में लेना है। आपको पता है विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए उसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, नहीं तो हमें धूप से विटामिन डी मिलती है, बट अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हमें सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो उसकी भी लिमिट होती है कि कितने महीने तक आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप लेते चले जाएं कि कोई सोचे कि विटामिन डी इतना सारा भर लो कि फिर कभी जीवन में दिक्कत ही ना हो। नहीं, लिमिट से ऊपर है तो अलग इश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में। यू अंडरस्टैंड। सो वही है कि कुछ अच्छा करो तो वो भी लिमिट में, और कुछ ऐसा कर रहे हो जो सिर्फ मन बहलाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी आपके काम की चीज़ नहीं है, उसको भी लिमिट में। राइट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद भी नहीं करना है। क्योंकि मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, दे आर लाइक अरे अब हम बिल्कुल टीवी नहीं देखेंगे, बिल्कुल सॉन्ग्स नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, नहीं करोगे तो उदास हो जाओगे। करो लेकिन लिमिट में करो, कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा इस चीज़ को देना है, फिर आधा घंटा उस चीज़ को देना है। तो ऐसा ही है। तो खाओ भी, बाहर की चीज़ें भी खा सकते हो बट लिमिट में। ऐसा नहीं कि फिर बाहर की चीज़ें ही सारी खा रहे हो, चटपट टाइप, यू नो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये ध्यान रखा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीज़ें करी या कम ज़्यादा किया, किसी भी चीज़ से एडिक्शन आपको हो गया, तो आपकी हेल्थ ख़राब होने के चांसेस दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स सी कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। शोज़ कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, जो भी टैलेंट है आपके अंदर, वो दिखाने का आपको चांस मिलेगा। और जब आप दिखाएंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये मेहनत आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको समझ आएगा कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका फल मुझे आगे मिलने ही वाला है। कुछ ऐसे टास्क आपको कंप्लीट करने के लिए बोले जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ कोई ऐसा टास्क हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको सभी ने ट्राई कर लिया है पाने का, लेकिन कोई पा नहीं सकता है किसी भी वजह से। मतलब जो सामने वाले को चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि शायद ये बंदी इसको दे के देख लेते हैं, शायद ये कर ले या ये बंदा कर ले। आपको ऐसे करके कोई प्रोजेक्ट मिलेगा और आप उसको कंप्लीट भी कर लेंगे, यू नो, अपनी काइंडनेस से, प्यार से, द वे यू कम्युनिकेट। आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। बड़ा से बड़ा कोई खड़ूस व्यक्ति है, वो भी अगर आप उससे प्यार से बात करते हो तो वो भी कन्विंस्ड हो जाएगा। ये कला आपके ऑफिस के लोग देखेंगे, आपके बॉस देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड ऑल्सो आई फील कि हो सकता है कि आप ट्रैवल करें इस हफ्ते में, आपके काम के लिए, आपके जॉब के लिए, यू नो, वहाँ से भी आपको पैसा मिलने वाला है। ट्रैवल का भी पैसा मिलेगा, प्लस जो काम करके आएंगे उसका भी अलग से पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता? जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कंपटीशन का माहौल है। हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं आपके पड़ोस में कोई और आकर कर ले या कर लिया हो ऑलरेडी। सो उसके साथ में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होना, या तो सामने से आर्ग्यूमेंट्स होंगे या फिर वो कोल्ड वार जो होती है कि मन ही मन में हमारा युद्ध चल रहा है बट हम बता नहीं रहे, कंपटीशन चल रही है। जो क्लाइंट्स आ रहे हैं हम खींचातानी कर रहे हैं उनके साथ, या फिर पता चला कि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने कोई ऐसा ऑफ़र रख दिया है तो यू विल बी लाइक अरे अब हमें भी ऑफ़र रखना पड़ेगा, लेकिन हम अगर ये ऑफ़र रखते हैं तो हमारा नुकसान हो सकता है। वो पता नहीं कैसे इतने ऑफर्स रख रहा है, क्या उसको नुकसान नहीं हो रहा क्या? वो थोड़ा सा टेंशन का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। हो सकता है कि इस दौरान आप कोई मीटिंग करें अपने ही कोलीग्स के साथ, अपने ही जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके साथ या फैमिली के साथ, तो वहाँ पर थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाए माहौल में, ऐसा दिखाई देता है। आपके लिए सलाह यही रहेगी कि शांति से काम लें। अगर आपके सामने कंपटीशन आया है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी पोटेंशियल को समझे। जब हमारे सामने मुसीबत आती है तब हमें पता चलता है कि सिर्फ इतना नहीं, हम और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी आदत है कंफर्ट जोन में रहने की। इतने में हमारा खाना खर्चा चल रहा है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, अब हमें कुछ नहीं करना। हम पता भी नहीं लगाना चाहते कि हमारे अंदर क्या खूबी है। तो जब भी आपके सामने कॉम्पिटिशन आए समझ जाइए कि यूनिवर्स चाहती है कि अपने अंदर के गुणों को निकालो। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फाइनेंशियली आप कैसे रहेंगे, रुपये पैसे के मामले में हफ्ता कैसा रहेगा? कोई प्रपोजल नया मिल सकता है, कोई अगर आपने किसी को पैसा दिया था तो वो पैसा आपके पास वापस आ सकता है। कोई लोन वगैरह आपने दिया किसी को तो वो पैसा वापस आ सकता है।
एंड फाइनेंशियली देख रही हूँ मैं स्टेबल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप चिंता करें कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और बल्कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें भी खरीदेंगे, अपने शौक के कोई घर की सजावट का सामान हो गया, या अगर आपको किचन के लिए कुछ आइटम्स खरीदने का हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि कप्स खरीदना, ग्लासेस खरीदना, प्लेट्स खरीदना, में भी वो आप चाहते हैं तो वो आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप घर में फ़िश लेकर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अगर घर में कोई पेट एनिमल लेकर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो पैसे की कोई खास कमी नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खर्चालू टाइप हो भी नहीं कि ढेर सारा पैसा खर्च करना है। सो फाइनेंशियली इट्स ऑल फाइन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले उनके लिए देखेंगे जो कि जिनका सेपरेशन चल रहा है, क्या सेपरेशन खत्म होगा इस हफ्ते में, क्या दिखाई देता है। नहीं, सेपरेशन तो यहाँ पर खत्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा है वो थोड़ा आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आई वॉन्ट से कि मूव ऑन कर रहे हैं तो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे, लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में उनका कम बैक करने जैसा कोई इरादा लग नहीं रहा। ओके, ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा मूड चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इस मामले का क्या करना है। सो बहुत ज़्यादा वो इस विषय में सोच नहीं रहे हैं। सी सेपरेशन कब होता है? जब फाइट होती है, जब टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, उसी वक्त सेपरेशन होता है। तो उस चीज़ को वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले नहीं रहे हैं। उनका ऐसा है सोचना कि अभी छोड़ दो, इसको पॉज पे डालते हैं, अपने मन को थोड़ा शांत करते हैं और बाद में देखा जाए। तो इस हफ्ते में कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका यूनियन होगा, लेकिन हाँ, साइकिल एंड हो रहा है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते के बाद में आपकी उनसे बातचीत हो या यूनियन के चांसेस बनते हैं, लेकिन इस हफ्ते में तो नहीं है। ओके, उनका देख लेते हैं जो कि सिंगल हैं, और फिर जो कमिटेड है उनके लिए देख लूँगी, मैरिड है उनके लिए देख लूँगी। जो सिंगल हैं, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। सिंगल है वो डेट करेंगे इस हफ्ते में, कुछ लोगों से उनकी चिट चैट हो सकती है, कुछ लोगों से मीटिंग भी हो सकती है, मतलब डेट जो मैंने कहा वो हो सकता है। लेकिन ऐसे ये नहीं लग रहा कि आप कमिटमेंट किसी को देने वाले हो, खुद आपकी तरफ से ही मुझे लग रहा है। यू विल एन्जॉय दिस पीरियड, बट कमिटमेंट देने जैसा आपको फीलिंग नहीं आएगी। या फिर हो सकता है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे बातें करना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, लेकिन कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनको कमिटमेंट मीन्स एक बहुत बड़ा बोझ लगता है। या फिर हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप कमिटमेंट देकर किसी के साथ फंसना नहीं चाहते। यू जस्ट वांट टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट, कि जब आप किसी से बात करते हो, उनके बारे में जानते हो, वो नया नया जो टाइम होता है ना मीटिंग का, वो बड़ा खूबसूरत होता है। हम किसी से शुरू में बात करते हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है, आप क्या खाने में पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें। तो ये सब होगा, लेकिन सीरियस कमिटमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो कमिटेड तो नहीं हो यहाँ पर, सिंगल ही रहने वाले हो, लेकिन हाँ, चिट चैट होना, थोड़ा वो सब चल रहा है, वो दिख रहा है। तो बोर नहीं होने वाले हो इस हफ्ते में। जो कमिटेड हैं और जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करने वाली है, जाने वाली नहीं है। ये प्रॉब्लम तब जाएगी जब आप अपनी ज़िद छोड़ेंगे और आपके पार्टनर अपनी ज़िद छोड़ेंगे। किसी भी टॉपिक को लेकर ज़िद चल रही है आप दोनों के बीच में, तो अगर आप ये ज़िद छोड़ देते हैं, ये हफ्ता आपके फेवर में रहेगा। अगर ज़िद नहीं छोड़ते हैं तो दोनों का ऐसा रहेगा कि मैं क्यों बोलूँ, ये वाली चीज़ है, ये वाला हाल है। तो ये ऐसा ही रहने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि गलत नहीं है आप, और आपके पार्टनर भी गलत नहीं है। सिचुएशन जो है वो फेवर में नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन को सुधारने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, ना कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपना ईगो संभाल के रखेंगे, ये करना है। ठीक है, मैरिड हैं जो लोग, उनके लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। कंफ्यूज्ड हैं आप थोड़े से, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है आगे। आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लंबा सेपरेशन चल रहा था और अब उनके हस्बैंड या वाइफ वापस आ चुके हैं। तो अब आप सोच नहीं पा रहे कि आपको उनके साथ जाना है वापस या नहीं जाना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर बेबी की डिमांड हो रही है कि बेबी आ जाना चाहिए घर पर, बट आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो। यू आर लाइक आई डोंट नो कि मुझे बेबी लेकर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके की दुविधाएं हो सकती हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्स मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने विचार रख रहे हैं, आप पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसकी सुनी जाए किसकी नहीं सुनी जाए। तो थोड़ा कन्फ्यूजन का यहाँ पर माहौल दिखाई देता है। ऑलराइट, देख लेते हैं उनके लिए अब जो कि स्टूडेंट हैं उनका क्या हाल रहने वाला है इस हफ्ते में। हो वाओ, द चैरियट का कार्ड है। इट शोज के कहीं ना कहीं आपकी तरक्की ही दिख रही है, आप आगे ही बढ़ रहे हो, आप अपने टास्क पूरे कर रहे हो।
आप जो चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो अचीव कर पा रहे हो। कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो वो भी आप विन कर जाओगे। सो बेसिकली बहुत ही फुर्तीली और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, विक्ट्री है कुल मिला के आपके लिए। सो विक्ट्री तो आपकी ही होनी है, सो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। ओके, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ पाओगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ भी देख लोगे, आप अपना करियर भी देख लोगे। अगर स्टूडेंट होने के साथ साथ आप कोई अर्निंग वगैरह भी करने का सोच रहे हो, और आपकी स्टडीज़ भी हो जाएंगी। सो कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप सभी लोगों के लिए आई हुई है। एक कार्ड और देख लेते हैं यहाँ से भी फॉर सम क्लैरिटी। सो वी हैव सेक्रेड टेम्पल। सबसे पहले ही आपके लिए राधा कृष्ण का कार्ड आया था, एंड देन अभी वी हैव सेक्रेड टेम्पल। 25 हो सकता है आपका जो मूलांक या भाग्यांक है वो 7 है, और 7 ही बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। एंड सेक्रेड टेम्पल भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आई एम श्योर इस हफ्ते में किसी ना किसी टेम्पल में आना जाना, किसी कम्युनिटी से जुड़ना, किसी गुरु से मिलना, ये होना ही होना है आप सभी लोगों के लिए। तो आपके जीवन में जो एक सूखापन है, जो रूखापन है, जो उदासी है, उससे कहीं ना कहीं आप निकलोगे, आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ के डिसीजंस लेना वापस से शुरू करोगे। सो ये है आपकी रीडिंग। एक कार्ड यहाँ से अफर्मेशन का निकाल लेती हूँ जिस पर आपने पूरे हफ्ते में फोकस करना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो मैं इसका जो फ़ोटो है शेयर कर दूँगी कम्युनिटी में, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये पढ़ते रहना है इस हफ्ते में। योर जॉब इज़ यू। ओके, मैं इसका फ़ोटो लेकर शेयर कर देती हूँ। नहीं तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आई शेयर दिस फोटो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय वेबसाइट और मेल आईडी। आई मीन जो मेल मैंने दिया हुआ है। अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू व्हाट्सअप, वो भी नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कुंभ, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, सब कुछ कैसा रहने वाला है इस हफ्ते में। ओके, सो लेट्स सी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मजीशियन, फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस। वो सभी लोग जो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं देखेंगे कि इस हफ्ते में भरपूर एनर्जी है उनके अंदर, काम करने के लिए, अपने टास्क पूरे करने के लिए, अपने गोल्स पूरे करने के लिए। अभी तक आपको बहुत लेथार्जिक लगता होगा, बहुत आलस आता होगा, हो सकता है आपको शरीर में भी दिक्कत हो, जैसे पेट से जुड़ी समस्या, ब्लोटिंग हो गया, गैस हो गया, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, सिर भारी होना, नींद अच्छे से ना आना, हेयर फॉल होना, टीथ रिलेटेड इश्यूज होना, स्किन डल लगना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपके साथ हो रही थी। यू विल फील कि अचानक से ये सारी चीज़ें आपके अंदर रुक रही हैं, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है और आपके अंदर का जो होप है, जो फेथ है, वो अचानक से बहुत जागृत हो गया है। लाइक आपके अंदर सारे होप्स चले गए थे, यू आर लाइक अबाउट टू लीव, कि अब कुछ नहीं हो सकता, गिव अप करने वाले थे। अचानक से आपको लगेगा कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं अपने गोल्स पूरे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ तो कौन करेगा, वो वाला कॉन्फिडेंस कि अगर मुझसे नहीं होगा तो कौन ही कर सकता है। मतलब मेरे अंदर वो हर एक खूबी है जिससे कि मैं अपने गोल्स भी पूरे कर सकती हूँ, और मैं अपने लिए नेम एंड फेम भी कमा सकती हूँ, राइट। सो अगर मैं नहीं तो कौन, ऐसी वाली चीज़ आ जाती है। तो वो कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बातचीत आपकी होगी। तो मे बी अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, तो बहुत सारे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह डालना शुरू करेंगे। सेशंस ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। अदरवाइज आप यूनिवर्स से बातें करना शुरू करोगे। सबसे अच्छा जो मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है वो यही होता है, व्हेन यू कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स। तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन आपका शुरू हो जाए। आप जानने की कोशिश करेंगे कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ। लोग ना खतरा लेते हैं कि लेट्स सी आई कैन डू इट और नॉट, तो वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि येस आई कैन,
हार के चांसेस बहुत कम है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बारी आप थोड़ा भी नर्वस नहीं हो रहे हैं, ना ही सोच रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलती कैसे हूँ, बोलता कैसा हूँ, कोई मुझे बदले में क्या बोलेगा। यू आर लाइक नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है तो करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने के पीछे पड़ जाएंगे, मुझे करना है तो करना है, मुझे इतना जो है ये वाला रैंक चाहिए ही चाहिए। सो ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और जब हम मैजिशियन की एनर्जी में आते हैं ना, हमें कोई हरा नहीं सकता, रिमेंबर दिस। और देखते हैं क्या है यहाँ पर फॉर यू। वी हैव द एम्प्रेस। डेफिनेटली जब मैजिशियन का कार्ड आया है तो एम्प्रेस का तो आएगा ही आएगा। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम, ब्यूटी, अट्रैक्शन, मैजिक, और रहता क्या है, बस यही सब तो हमें चाहिए, बस इतना सही तो चाहिए राइट। तो वो सब कुछ आप इस हफ्ते में रिसीव कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली बहुत धैर्य है आपके अंदर, मैं जानती हूँ, और बहुत काइंड होते हैं आप लोग, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं आप लोग। बट हाँ, रिज़ल्ट हमेशा आपका डिले हो जाता है। चीज़ें जिस हद तक आपको रिसीव होनी चाहिए जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपको रिसीव नहीं होती हैं। बट ये हफ्ता आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ऑल्सो किसी देवी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, मे बी माँ दुर्गा, माँ काली, कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, कोई तो माँ हैं जिनकी कृपा आपको मिल रही है इस हफ्ते में। एंड आई वांट से इस हफ्ते में, आई थिंक बहुत पहले से आप उनकी कृपा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस हफ्ते में उसका रिजल्ट देखना आप शुरू करेंगे। अपनी माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और हो सकता है यहाँ पर बहुत से ऐसे फीमेल्स हैं जो वांट टू बी अ मदर, तो आप माँ बन सकते हो, माँ बनने के चांस, यानी कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ऑल्सो हो सकता है कि आपके अगर आप ऑलरेडी हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डिलीवरी इस हफ्ते में हो, और ये जो बेबी आएगा ये बहुत ही लकी साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। अदरवाइज तो माँ दुर्गा की कृपा इस हफ्ते में आप पर रहने वाली है। एक कार्ड और देख लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि फॉर द फर्स्ट टाइम कुंभ राशि वालों के लिए इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत ही मरियल टाइप कार्ड्स आते हैं, तो बुरा लगता है रीडिंग करने में एक्चुअली। फूल का कार्ड है, वाह भाई, व्हाट एल्स वी वांट इन लाइफ। फ्रीडम एंड सरेंडर मोड। एक्चुअली ये फ्रीडम का भी साइन है, सरेंडर का भी साइन है, एक्सेप्टेंस का भी साइन है। फूल का कार्ड पता है कब आता है? व्हेन वी अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। लाइक हम जब पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि यूनिवर्स काम करती कैसे है, या भगवान काम करते कैसे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी कि जो हमें भगवत गीता में बोला जाता है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, तो ये इतने से सेंटेंस को समझने में भी ना बहुत डिटेल चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि हम इस चीज़ को लेके तो चलते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, लेकिन जब फल मिलता नहीं है ना, तब बेचैनी होती है। फिर बहुत से लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, छोड़ दो, भगवान नहीं है, यूनिवर्स नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आके चैनल पर भी लोग आकर बोलते हैं, बोला था हुआ नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा। सो एक्चुअली सेंटेंस वो उतना ही है, बट डिटेलिंग बहुत है उसके पीछे। तो जब वो डिटेलिंग को हम समझ जाते हैं कि फल की इच्छा ना कर का मतलब एग्जैक्टली क्या है, तब हम इस सरेंडर मोड में आते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं। और जब हम इस मोड में आते हैं ना, फिर हमें कोई जीतने से रोक नहीं सकता। एक्चुअली यही चाहिए। जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तब हम सब कुछ रिसीव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो भी चीज़ें मिलेंगी हम उससे अटैच नहीं रहेंगे। यूनिवर्स हमें वही चीज़ें नहीं देती है जहाँ पर वो देखती है कि ये बंदा या बंदी अटैच हो जाएगा, फिर अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्किंग फॉर मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी, यूनिवर्स को पता है इसको पैसा दे दो, ये पैसा पैसा खेलता रहेगा और बाकी के कोई काम नहीं करेगा, अपना पर्पस कभी पूरा नहीं करेगा, अपना शुद्धिकरण भी नहीं करेगा। तो वो उस वक्त तक पैसा आपको नहीं देती है जब तक कि आप डिटैच ना हो जाओ। एक दिन जब आप बोलोगे ना, आई डोंट वांट मनी, बस हो गया बहुत, मुझे कोई नहीं है प्यार इससे, उसी दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, अब आप उससे जुड़ के इतना नहीं रहोगे। वो ऐसा हो जाएगा कि अरे वो तो हाथ का मैल है, आता है जाता है, वो वाला एटीट्यूड। तो ये वही है। तो ये वाले एटीट्यूड में आप आने वाले हो। पता नहीं कैसे कोई ज्ञान देगा कि आपको खुद से ही दिमाग की बत्ती जलेगी, लेकिन ये हो रहा है इस हफ्ते में फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है। मज़ेदार रीडिंग आई है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी। हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते में, स्टेबल दिखाई देते हैं। पेट की काफ़ी सारी दिक्कत परेशानियां आपकी थी जो कि सुधरती हुई नज़र आ रही हैं।
एंड काफ़ी स्टेबल महसूस करेंगे। जो आप रूटीन अपना बनाएंगे उसको आप लगातार पूरा कर लेंगे। जैसे कि हमेशा आप रूटीन बनाते हैं कि अभी इस टाइम जागूंगी, फिर इस टाइम साधना करूंगी या मॉर्निंग वॉक करूंगी या करूंगा, मेडिटेशन योगा ये सब कुछ चलेगा, फिर आगे काम है, फिर खाना बनाना, फिर ऑल दैट, लेकिन हो नहीं पाता। प्लानिंग हमेशा चलती है बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। इस हफ्ते में यू विल सी कि आप कर पाए हो, तो वो एक संतुष्टि रहेगी और यू विल फील कि अभी मैं स्टेबल हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आई एम स्टेबल नाउ। सो हेल्दी रहेगा ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए। देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो अगर आप जॉब करते हैं, लेट मी चेक के क्या कुछ होने की संभावना है। अगर जॉब करते हैं आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। एंड उनको लगेगा कि इस लड़की के या लड़के के साथ अगर हम रहते हैं तो हमारे टास्क सारे हम बड़े आराम से पूरे कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट है लड़की। मैंने कहा ना कि आप जितने भी रूटीन बनाते हो, जो भी स्केड्यूल बनाते हो, अभी तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे फॉर सम रीज़न। आपकी मेहनत थी लेकिन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। लेकिन अभी जब आप करना शुरू करोगे तो आपके ऑरा में एक अलग ही चमक आएगी, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, खूबसूरत लगोगे, आपकी आंखें बहुत प्यारी लगनी शुरू हो जाएंगी, स्माइल बड़ी प्यारी लगेगी, लोगों की नज़र आप पर टिकेगी। जब ऑरा ऐसा बन जाता है ना, लोग पलट कर घूम कर आपको देखते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, पलट कर आपको देखेंगे। तो वो वाली पर्सनालिटी हमारी बन जाती है। तो वो पर्सनालिटी में आप आ रहे हो एंड यू कैन सी, यहाँ पर सनफ्लावर है तो आपने देखा ही होगा कितना प्यारा लगता है, सूर्य के समान। तो वो चमक यहाँ पर आपकी दिखाई देगी, आपके जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, वर्क प्लेस पर लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, और पोजीशन भी आपकी हाई हो रही है। और भले ही आपकी पोजीशन अभी हाई है नहीं, लेकिन पहुँचने वाली है। कुल मिला के समझो, मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि लोग ऐसे देखेंगे कि अरे यार बनो तो इसके जैसा बनो, एक सेलिब्रिटी के जैसे एक पोजीशन आपकी हो जाएगी आपके ऑफिस में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन यहाँ से पक्का हो जाता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि वर्क प्लेस से आपको आपका डेस्टिन पार्टनर या ट्रू लव भी मिल जाए। पता नहीं ये क्यों आ रहा है करियर की रीडिंग में, लेकिन आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। सन का कार्ड भी यहाँ पर है। सो ढेर सारी खुशियाँ, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सब कुछ आ रहा है। हो सकता है कि कोई नया काम आप शुरू कर दें जॉब के साथ साथ। बहुत तरक्की है यार, बहुत अबंडेंस है, आई एम वेरी हैप्पी। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आ रहा है। कैसा रहेगा आपका बिजनेस इस हफ्ते में। बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल करेंगे, कोई एक चीज़ नहीं। हो सकता है 2-3 और तरीके के बिजनेस आप करें, ऑलरेडी आप एक कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कपड़े का काम है, या फिर आपको ज्वेलरी का काम है, या फिर गोल्ड का, डायमंड का काम है, या फिर जो भी छोटा बड़ा जैसा भी काम है वो कर रहे हैं। उसके साथ 4 चीज़ें और आप कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, उलझे रहेंगे, कौन सी चीज़ पहले करें, कौन सी चीज़ बाद में करें, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है? हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पर लोग कोलैब करने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप करने के लिए आ सकते हैं, आपको प्रपोजल देंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बेशक यहाँ पर मून का कार्ड है तो दिखाता है कि थोड़े से आप डरे हुए रह सकते हो, सहमे हो सकते हो। आपको लगेगा कि ये जो कोलैबोरेशन के लिए आए हैं, पार्टनरशिप के लिए आए हैं, सही हैं या फिर नहीं, इनसे आगे, इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे, क्लैरिटी लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगेन फाइनेंसेस को लेकर ओके, सो या अगेन वही कठिन परिश्रम बहुत है इस हफ्ते में। बहुत मेहनत आप करने वाले हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड डिफरेंट तरीके के ओपिनियंस होंगे, व्यूज़ होंगे, लोगों का एटीट्यूड होगा, उसको आप फेस करेंगे। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स कभी हारता नहीं है, उसकी हमेशा जीत होती है। सो जीत आपकी पक्की है। जो भी आपकी विशेज़ हैं आपके बिजनेस को लेकर वो ज़रूर से पूरी होंगी। अब पैसे को लेकर देख लेते हैं कि क्या है। एक चीज़ और है, बिजनेस में जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो रंग लाएगा, आपको वैसा ही फल खाने मिलेगा। तो एक अजीब सा ना वो प्राइड रहेगा कि मैंने अचीव किया अपनी मेहनत से। तो ये ज़रूर है इस हफ्ते में, आप देखिएगा। फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग, यस। और यहाँ पर आई कैन सी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या फिर आप मैरिड हैं, सीधा बोलें, अगर कमिटेड हैं या मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में भी फाइनेंशियली कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो वहाँ से भी फाइनेंशियली आप स्टेबल महसूस करोगे, कि अगर आप नहीं हो तो वो सही, ऐसा हो जाता है ना। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो भी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आप भी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप पर काम बहुत ज़्यादा है बट फाइनेंशियली यू विल निश्चिंत हो जाओगे कि सेलिब्रेट योर लाइफ। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। 11-11
एंड 111 ये नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं इसका मतलब है कि कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो ये हफ्ता बहुत खूबसूरत है आपके लिए। ऑलराइट, और यहाँ पर भी तो वही आया था, आप अपनी मेहनत से, स्किल से वो चीज़ अचीव कर ही रहे हो, तो 4 ऑफ वांड्स तो आना ही था ना। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जिनका सेपरेशन चल रहा है सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है जो मैं पूरा दिखा नहीं सकती आपको। वर्ल्ड का कार्ड कहता है सेपरेशन एंड होने वाले इस हफ्ते में। हो सकता है आपकी बात हो आपके पार्टनर से या फिर आपको क्लोजर मिले, कुछ कह नहीं सकते। 2 तरीके की एनर्जी वर्ल्ड से निकल कर आती है। तो या तो आपको क्लोजर मिल जाएगा, अगर सेपरेशन चल रहा है आप अटके हुए हैं कि पता नहीं है वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, क्लोजर आपको मिल जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो यूनियन आपका हो जाएगा। वहीं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। ये हफ्ता बहुत ही खूबसूरत रहेगा, पार्टनर के साथ में बहुत बनने वाली है। जो भी विचारों में मतभेद थे वो खत्म हो जाएंगे और एक बड़ी खूबसूरत सी जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी विद योर पार्टनर। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत शांति है, सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो मैरिड लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। बातचीत बहुत होगी, हो सकता है इस हफ्ते में बहुत चिट चैट हो, मे भी छुट्टियाँ पड़ जाएं, आप मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, मान लो छुट्टियाँ पड़ जा रही हैं तो मीटिंग नहीं हो पा रही, या आप किसी काम में व्यस्त हैं, वो किसी काम में व्यस्त हैं अभी, एंड बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते में काफ़ी सारी बातचीत आपकी दिखाई देती है होती हुई। आपके पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। मे बी आपको बोलेंगे घर आ जा, पेरेंट्स से मिलाता हूँ, या मैं घर आता हूँ, तुम मेरे को पेरेंट्स से मिला दे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ऑल्सो यू बोथ विल वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, उस पर आप दोनों काम करेंगे। एंड हो सकता है आप लोगों की प्लानिंग है कि जॉब छोड़ो, बिजनेस बढ़ाओ, शार्क टैंक में चलते हैं, तो हाँ उसकी भी डिस्कशन इस हफ्ते में हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, मिंगल नहीं हो रहे हैं, आप लोग सिंगल ही रहने वाले हैं। रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो जब आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको छोड़नी पड़ती हैं, वो आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सो इस वजह से आप अभी भी सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा डर भी हो सकता है, जो भी पिछले कनेक्शंस रहे हैं उनमें आपको धोखा मिला और समथिंग लाइक दैट, तो वो एक डर भी हो सकता है जो आपके अंदर घर कर गया है। इसकी वजह से आप सिंगल ही दिख रहे हैं, मिंगल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। सो वी हैव द एम्परर का कार्ड। कमांड आप लेने वाले हैं आपके पढ़ाई की, आपके एग्ज़ाम की, आपके करियर की। ऑल्सो आई कैन सी कि आपके जो फादर हैं वो बहुत एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते में, आपसे पूछताछ करते रहेंगे क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो सकती है। नहीं तो ऐसा होगा कि अचानक से आपको लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी है अपने एग्ज़ाम को निकालना, एक बेहतर पोजीशन पर आना और अपने पापा को प्राउड फील करवाना। तो बेसिकली ये जो कार्ड है बहुत गंभीरता भरा कार्ड है। सो आप बहुत गंभीर होने वाले हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। ऑलरेडी अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसको क्लियर आप कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, संभव है कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह मिले कुछ, ठीक है, ऐसा संभव है। बाकी आप मुझे बताना, लौट कर आकर बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी तरीके की प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके नानू की तरफ से, दादू की तरफ से, फादर की तरफ से। बट हैं यहाँ पर चांसेस हैं कुंभ राशि वालों के लिए, दिस फाक, राइट। सो वो तो दिख ही रहा है मैजिशियन के कार्ड के साथ। तो बेसिकली ये वाला जो हफ्ता है आपका बहुत ही खूबसूरत है और आप देख सकते हैं मास्टरमाइंड और लक, ये दोनों कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। सो मकड़ी किस तरीके से मेहनत करके अपना पूरा घर बनाती है, जाल बनाती है, तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं और आपका लक भी आपका साथ दे रहा है। या आपके केस में ये होता है, हार्डवर्क बहुत होता है, लक काम नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता है। बट इस बार आपका लक भी काम कर रहा है। एंड दिस इज़ योर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए इस हफ्ते में, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा करना। तो हम यहाँ पर लेकर आए, मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस ब्रिंग्स मनी। सो फॉर श्योर हम पैसे के पीछे भागते हैं, मैं वही आपको बता रही थी, हम पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा हमसे भाग जाता है। जब हम खुश रहते हैं तो पैसा खुद हमारे पास भाग कर आता है। तो ये वाला जो कार्ड है कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी फ़ोटो लेकर, आप वहाँ से आराम से इसे देख सकते हैं और इसको बार बार पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।